हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खरीद के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा और आज मैं बना रही हूँ दाल। इस दाल का मुझे नाम का बिल्कुल नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे कोई इतनी फेवरेट लगती है ना। चावल हो, ऊपर सैलेड हो, अचार हो, चटनी हो पुदीने की या धनिया की, मेरे कहती बहुत मज़े की बनती है। एंड मैंने दाल ली। अब नाम खुद ही देख लीजिए अगर सर्च करके, मुझे नाम का बिल्कुल नहीं पता। इसको आपने लहसुन डाला, लहसुन डाल के इसमें अपने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डाल के आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए प्रेशर लगा देना है। दूसरी तरफ आप चावल बना लें इसके लिए, इस दाल को खाने के लिए बड़े मज़े के लगते हैं। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आ जाता है। और ये दाल गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, बड़ी जल्दी हज़म हो जाती है, इतनी वो हैवी फील नहीं करती, बहुत मज़ा आता है खाने का। और ये दाल पता नहीं मैंने कितने टाइम के बाद खाई, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं पता नहीं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था इस दाल का। तो खैर जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए गई तो मुझे नज़र आई, तो मैंने फटाफट से ना हाफ़ के जी वाला इसका एक पैकेट उठा लिया। तो जी इसे 15 मिनट का आप प्रेशर लगाएं, बड़ी सी दाल गल जाती है और बाद में उसको तड़का लगाएं। जैसे आप चने की दाल को लगाते हैं या मसर को लगाते हैं या आप दूसरी किसी दालों को लगाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और फिर यहाँ चावल बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला, प्याज डाला, इसको मैंने ब्राउन किया और ब्राउन करके मैंने फिर चावल बनाए। यकीन करें बच्चों ने भी कोई इतने मज़े की, मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, ये तो बहुत मज़े की है, रोटी के साथ भी खाई। तो इस तरह से करके ना बहुत मज़ा आया बच्चों को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे खाएंगे, लेकिन मैंने कहा चलो यार तुक्का लगता है, अगर लग जाए नहीं लगता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने यार चल देखा जाएगा जो होगा, पकाओ तो सही पहले। फिर मैंने दाल बनाई, दाल चावल बनाए और बच्चों को खिलाया, बड़ा मज़ा आया। मेरी छोटी बेटी ने बड़ा एंजॉय किया। तो ये शादी से पहले ना हम मंथ में ना हमारे महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनती होती थी ये वाली दाल, और हम सब सच में हम चम्मच के साथ इसको खाया करते थे, बहुत मज़े की लगती थी। मसर की तरह दिखती है लेकिन मसर है नहीं, मसर बहुत गर्म होते हैं। गर्मी में मुझे तो बिल्कुल ही नहीं हज़म करते, मुझे तो वॉमिट आती है उसको खाने के बाद, लाजम आती है, क्योंकि हज़म ही नहीं कर पाती मैं ठीक तरह से, तो मुझे वॉमिट हो जाती है। खैर तो फिर हमने दाल चावल बनाए और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। इस जगह व्लॉग बहुत छोटा था, हमारे पास इतना ज़्यादा काम थे करने के लिए, क्योंकि मेरी एक मेड है वो चली गई है गाँव। तो फिर बच्चों के पेपर वगैरह भी स्टार्ट हो रहे थे, तो मुझे उसकी भी तैयारी करवानी थी। भैया मैं बेटे को जीम चे हे खे सिखा रही थी, तो उसको नहीं आ रहा था लिखना। फिर एक थप्पड़ लगाया, तो मैं कहती क्या कमाल का उसने जीम लिखा, जीम का जहाज़ ज़्यादा उसने बना दिया। और रो रो के पड़ा था कि आप मुझे मारा ना करें, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, दिस और दैट। तो मैं कहती पढ़ाई अपनी जगह, लाड नखरे अपनी जगह, बेटे पढ़ोगे नहीं तो फिर बड़े कैसे होगे, पढ़ लिख जाओगे तो अपने फ्यूचर आपका सेफ होगा। तो इस तरह से पहले मैं प्यार से पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चा प्यार से नहीं समझ रहा, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली कहती हूँ। अगर स्ट्रिक्टली भी नहीं समझ रहा, फिर कलानियाँ चंड मुँह ते लग जाए किधर भी लग, फिर चाटे जब लगती है तो ऑटोमेटिकली देखिए चे कुछ इतना खूबसूरत लिखा, और मैं कहती यार अगर तुम पहले लिख लेते तुम ये थप्पड़ ना मुझसे पड़ता है। फिर उसको पढ़ाने के साथ में भी तड़के की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। प्याज था, इसमें अदरक था और लहसुन था और ज़ीरा था, डाल के फिर दाल को मैंने वो तड़का लगाया। लगाने के बाद मैंने फिर बच्चों को खिलाया। कारी साहब भी आ गए 2 बजे के बाद। मैं गई तुम्हारे घर में कोई भाग दौड़, 1 घंटा बहुत ही भाग दौड़ होती है। उस टाइम हमने खाना भी खाना होता है, उस टाइम बच्चों ने स्कूल से भी आना होता है, फिर उस टाइम कारी साहब ने पढ़ना भी होता है, बच्चों ने पढ़ना भी होता है। उसके बाद मैंने लेके इनको फिर पढ़ाना भी होता है कि बेटे पढ़ो, स्कूल का होमवर्क है, जो भी इस तरह से करके मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। खैर ये काम शाम करा के तो फिर मैंने कहा कि यार आज का मैं क्या टॉपिक लूँ। फिर मैंने आज सोचा कि यार टॉपिक ये लेते हैं कि इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। अगर किसी रिश्ते में आपकी अनबन हो जाए, अप्स एंड डाउन आ जाएँ, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दें, वक्फा दे दें और थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को सोचना छोड़ दें, थोड़ा दूरी अख्तियार कर लें। सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी खामोशी से बेहतर हो सकती हैं, तो कोशिश किया करें खामोश रहने से उसको बेहतर कर लिया करें। तो कहते हैं नाखून से जो मांस है वो जुदा नहीं होता, तो इसलिए कि आपके जो रिश्ते जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो अगर बड़े हैं तो बड़े होने के नाते ये होता है कि आप थोड़ा सर्वाइव कर जाएँ, छोटों की गलत बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन उसको बाद में प्यार से समझा दें भी आपने इस टाइम पे गलत बात की थी, इस टाइम पे आपने गलत डिसीजन लिया था, इस टाइम आपने गलत चीज़ की थी, तो ये गलत था। ये करने से मज़ीद रिश्ते ख़राब भी हो सकते थे, लेकिन मेरी खामोशी की वजह से वो चीज़ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, तो ठीक हो गई। इस तरह से आप उन चीज़ों को थोड़ा वो भी कर सकते हैं।
तो खैर फिर नेक्स्ट डे मैंने बनाया आलू गोश्त बनाया, साथ मैंने बनाई रोटियाँ, चटनी, प्याज को नमक लगा के मैंने रख दिया। और हमारे ऊपर टैंकी साफ़ हो रही थी, मजदूर बेचारा सुबह 8 बजे से लगा हुआ था, जुम्मे का दिन था, 12 बज के। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई आप खाना खा के जाना, कहते बाजी आप ना उधर फैक्ट्री भिजवा दीजिएगा खाना। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो शायद वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने रोटियां बनाई, घर की रोटी, मैं कहीं बाहर की रोटी नहीं, घर की रोटी बनाओ। और मैंने फिर वहाँ पे आधा खाना मैंने वहाँ भेज दिया, आधा खाना फिर मैंने घर रख लिया। आटा मेरे पास ख़त्म हो चुका हुआ था, मैंने घर वालों को रोटियाँ खिला के अपने लिए मैंने कुलचा मंगवा लिया। मुझे कुलचे से आलू गोश्त बहुत मज़े लगते हैं। फिर जी रात को 10 बजे मेरे मियाँ साहब ने फरमाइश कर दी, बेगम कस्टर्ड बना दो। मैंने कहा ओके जी जनाब, डन हो गया। ऊपर से आंटी भी नहीं आ रही, ऊपर से काम से काम, और बर्तन भी खुद धोने हैं, सफाइयाँ भी खुद करनी है, डस्टिंग भी खुद करनी है, बच्चों को डेली बेसिस पे नहलाना धुलाना भी है। आजकल उनकी कोई ऐसी शरारतें ना, पानी से खेलते रहते हैं, कपड़े गीले कर देते हैं। ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ये होता है कि मतलब एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है आपका, तो इस तरह से करके। तो जी फिर मैंने पहले जेली बना के मैंने रख दी। मुझे याद है कि ओहो यार कस्टर्ड के लिए मैंने वो भी तो करना था, वीडियो भी तो बनानी थी। तो फिर है मैंने फटाफट से फ़ोन ढूंढा, तो मेरा फ़ोन जहाँ मैं रख दूँ मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। तो खैर मैं ढूंढ ढांड के मैं फिर काम शाम शुरू करती हूँ अपना। तो फिर मैंने लिया 1 कप दूध और आधा कप दूध लग से उसमें कस्टर्ड घोल के मैंने फिर उसको वो किया, मिक्सअप किया। और फिर फाइनल लुक की मेरे पीछे कोई भी नहीं ली थी, मैं बहुत थक गई थी। मैंने फिर वीडियो एडिट भी करनी थी, 1-2 काम और भी करने थे, बच्चों को सुला के फिर मैंने 2-4 काम वो भी किए। करने के बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैंने कस्टर्ड बना दिया तो बस ठीक हो गया यार, देखा जाएगा। फाइनल लुक वीडियो भी बड़ी अच्छी बन गई थी, लुक उसकी बड़ी अच्छी हो गई थी। पहले मैंने कस्टर्ड की ले लगाई, फिर मैंने केक लगाया, प्लेन केक था, कप केक्स नहीं थे, बनी सुना केक था, मैंने वो डाला उसके ऊपर और एंड में मैंने जेली डाल के दैन मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। हर चीज़ को अलग अलग पहले ठंडा कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर ले, ईजी हो जाए। और इस तरह से फिर ना मैंने ज़्यादा मैं वो नहीं करती, थिक नहीं बनाती, बस नॉर्मल फिर वे में होता है, जिससे कर लो फिरनी सी वेव होती है, मतलब ज़्यादा थिक नहीं मैं करती, मुझे ज़्यादा नॉर्मल ही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी यही अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितने मज़े की थी। और मैंने फिर कस्टर्ड बनाया, बच्चों के अलग से जेली कप में डाल के मैंने रख दी। मैंने कहा चलो यार वो भी खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा व्लॉग था, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।